Well, hello everyone. Welcome to Star Education to learn the all concepts of science. Myself, Brijesh Dubey, and we are studying NCERT syllabus, class 10, chapter number 10, that is light, reflection and refraction. So, as we know, this is the fifth lecture of this chapter. Already 4 lectures are uploaded of this chapter. So, अगर जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आपको राइट साइड पे एक आई बटन दिख रहा होगा, उसको जस्ट क्लिक करना है आपको, तो वहां पर आपको वहां से आप देख सकते हैं इसके 4 लेक्चर्स और सारा जो कॉन्सेप्ट है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़े इससे पहले कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हमारे और आपके बीच का। सो यहाँ जो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा छोटा सा, उसे प्रेस कर ले ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीटली कर पाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ से अपनी नोट्स खुद की जो है डायरेक्टली बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके। एंड हम जैसे कि हर एक लेक्चर में करते हैं, आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने क्या स्टडी किया था। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने देखा था, रूल्स देखे थे कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, एंड उससे जो इमेजेस फॉर्म होती है उसके अबाउट में हमने स्टडी किया था। एंड आफ्टर दैट हमने ये भी देखा था कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या होते हैं। सो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से कहूंगा नहीं देखा है तो उसे फिर से जरूर देख लीजिए, ठीक है। सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम अभी देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन, देखने वाले हैं मिरर के अबाउट में कि मिरर में साइन कन्वेंशन किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही देखने वाले हैं। सो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी फिगर मैंने ड्रॉ करके रखी है आप लोगों के लिए, तो इसको हम कंसिडर करते हैं। यहाँ मैं आपको फिगर के थ्रू सारा कुछ समझा दूंगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मिरर रखा हुआ है हम देख सकते हैं कि ये कौन सा मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर है, राइट, ओके। क्योंकि ये जो ऐसे लाइन दिख रही है ना, ऐसे क्रॉस 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 ऐसे लाइन, ये क्या शो करता है कि इसकी आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश की है। किससे पॉलिश की हुई थी? तो सिल्वर से, है ना। हम पहले भी इसको स्टडी कर चुके हैं। नाउ यहाँ पर क्या है, तो ये देख सकते हैं यहाँ का इसका मिड पॉइंट होता है जिसे हम पॉल कहते हैं, राइट। सो अब हम स्टडी करते हैं कि इसमें हमको क्या एक्चुअल में देखना है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, तो जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इसके अंदर में, तो सारे के सारे डिस्टेंस हम पॉल से मेजर करेंगे। यानी पॉल हमारा क्या होगा, उसको हम सेंटर पॉइंट लेकर के वहां से सब कुछ मेजरमेंट करेंगे। तो पहला रूल ये हो गया। सेकेंड रूल ये हो गया, हम देखते हैं कि यहां पर जो रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज फॉर्म हो रही है, ये जो है ये डायरेक्शन शो कर रही है इंसिडेंट लाइट की, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की लाइट है वो किसकी तरफ जा रही है, मिरर की तरफ आ रही है। नाउ ये एक लाइट बैक आ रही है, कौन सी, रिफ्लेक्टेड लाइट है। नाउ ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये किसके लिए होती है, तो ये इमेज के लिए होती है, ओके। इतना ध्यान से समझना, इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है। एक ये जो लाइट जा रही है, ये लाइट किसके लिए है, ये जो है ये भी इमेज के लिए ही है, क्योंकि यहां पर जो हम साइन कन्वेंशन स्टडी कर रहे हैं वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का मिक्स एक साथ में ही कर रहे हैं। दोनों के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक या दो चीजों का, बाकी सब सेम है। तो इसके लिए हम यहाँ एक ही फिगर अज्यूम करके स्टडी करने वाले हैं। तो डिस्टेंस पॉल से लेकर के मेजर करेंगे। नाउ जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा हम कैसा लेंगे उसको, वो हम उसको नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे अब वो बताता हूं। तो जितने भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे यानी इंसिडेंट लाइट है उसके डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो कैसे लेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और इंसिडेंट लाइट भी हमेशा हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसी के लिए यहां पर डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में मेजरमेंट कर रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ना दूसरी देखने वाली ये बात है कि यहां से रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे, सो उसका भी जो डिस्टेंस होगा वो भी कैसा लेंगे, हम ऑलवेज नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ना अगर इमेज हमको मिरर के अंदर मिल रही है, मिरर के अंदर मिल रही है तो किसमें मिलती है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर में ही हमको मिलती है। तो जब हमको मिरर के अंदर में मिलेगी तो उसको हम ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। और अगर हमको मिरर के सामने, मिरर के फेस पे मिल रही है तो उसको हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। ऐसी इमेज किसके अंदर में मिलती है, तो ऐसी इमेज कॉनकेव मिरर के अंदर में मिलती है, ओके। नाउ जब हमने कॉनकेव मिरर के अबाउट में स्टडी किया था, उससे जो इमेज फॉर्मेशन होता था, तो उसमें लास्ट वाला जो 6 नंबर का हमने देखा था, तो उसके अंदर में इमेज हमको मिरर के अंदर मिल रही थी, राइट।
राइट। तो मिरर के अंदर मिल रही थी तो वो कैसी इमेज होती है, तो ऑलवेज इरेक्ट इमेज होती है और रियल होती है, रियल और इरेक्ट। तो रियल और इरेक्ट इमेज के लिए हम हमेशा पॉजिटिव साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा, ये मिड सेंटर है तो ये हमारा राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तो कि लेफ्ट साइड में जो भी मेजरमेंट करेंगे हम उसको नेगेटिव में लेंगे और राइट साइड की डायरेक्शन में जो भी हम मेजरमेंट लेंगे उसको हमेशा हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सो इसके लिए यहां पर तो इमेज को हमने यहां पर नेगेटिव लिया है, इमेज हाइट हमेशा। और ऑब्जेक्ट हाइट जो है, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर यहां से तो ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस को हमको नेगेटिव लेना है। अगर डिस्टेंस यहां से मेजरमेंट किया ना, पी से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो वो नेगेटिव में। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी उसको हम प्लस में हमेशा लेंगे। दूसरी एक चीज कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर में, अगर ऊपर की साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, इमेज जो भी है, उसको हमेशा हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। यानी उसमें साइन कैसी लगेगी, पॉजिटिव लगेगी। और अगर डाउनवर्ड है तो उसमें नेगेटिव लगेगी। तो ये दोनों चीजें एक ही चीज है। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर आ रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। नाउ और अगर जो इमेज बन रही है वो इमेज अगर मिरर का जो फेस है उसके अपोजिट साइड में मिल रही है तो भी उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो ये दोनों चीजें एक जैसी ही हैं, ओके। नाउ यहां पर एक और क्लियरेंस के लिए आपको बता दूं कि जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर से ऑलवेज हमको वर्चुअल इमेज मिलती है और इन्वर्टेड। तो जहां पर भी वर्चुअल इमेज मिल रही है, इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, तो वहां पर हम नेगेटिव साइन हमेशा लगाएंगे। और जहां पर कॉन्वेक्स मिरर की बात आती है तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में हमने दो ही इमेज फॉर्मेशन देखा था। तो ऑलवेज मिरर के अंदर मिल रहे थे और कैसे मिल रहे थे, ऊपर की तरफ मिल रहे थे। तो इसके लिए वहां पर हमेशा हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो इमेज किस तरह की वहां पर बनती थी, वहां पर वो रियल और इरेक्ट इमेज बन रही थी। तो ये भी माइंड में कंसिडर कर लेना है आपको कि अगर रियल और इरेक्ट इमेज मिल रही है तो उसके लिए साइन हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर कैसी मिल रही है, वर्चुअल, और कैसी मिल रही है, उल्टी मिल रही है ना, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, साइन हमेशा नेगेटिव लगाएंगे ना। दूसरी एक बात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे कि मैंने कहा ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे, बस उसकी हाइट हम कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे हमेशा। दूसरी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव। फोकल लेंथ एफ किसकी, कॉन्केव मिरर की, हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, ये क्यों लेते हैं, अब मैं इसको आपको बताता हूं। देखो, फोकल लेंथ यहाँ पर अगर हम बात करें, एक कॉन्केव मिरर है तो कहां पर आएगी, इसके सामने आएगी, है ना, क्योंकि ऐसे कटिंग करके यहाँ पर मिड पॉइंट, यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और पॉल और पी के बीच में उसकी क्या मिलती है, फोकल लेंथ मिलती है। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपको फिगर के थ्रू समझा दूं तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो, यहीं पर मैं एक मिरर ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसके अंदर में मैं इस तरीके से क्रिस क्रॉस बना रहा हूं। तो ये कौन सा मिरर हो गया भाई हमारा, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया। नाउ कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो वो भी इसी तरीके से किसमें, स्फेयर में से बनाया हुआ है। तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, तो कहाँ आती है, इसके अंदर की साइड में आती है। अंदर की साइड में आती है तो क्या हो गया, तो अंदर की साइड में आती है भाई, तो ये जो इंसिडेंट रे होगी उसी के डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा। एंड सेकंड थिंग कि यहां पर जो इसका पोल है उससे राइट साइड में है तो भी पॉजिटिव आएगा। सो ये हो गए कुछ रूल्स इसके साइन कन्वेंशन के, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब ये चीजें आपको माइंड में स्टोर करके रखना है, अदरवाइज हमारा आंसर राइट होगा, बट अकॉर्डिंग टू साइन की वजह से वहां पर आंसर हमारा रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके।
ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला है क्या, उसको देखते हैं। तो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड जो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, उसकी जो फोकल लेंथ होती है उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है और जो फॉर्मूला इस रिलेशनशिप को शो करता है उस फॉर्मूला को मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। तो इसे डेफिनेशन के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, आइए देखते हैं। So a formula which gives the relationship between image distance v, object distance and focal length of f, a spherical mirror is known as the mirror formula. Okay, so now इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? So we can write as, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा? So 1 अपॉन, यहां पर हम लिखेंगे इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन, ओके इमेज आ गया, अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको बढ़ा देते हैं, इज इक्वल टू किसका? अब क्या बाकी रह गया? फोकल लेंथ बाकी रह गया। तो अब क्या आएगा? फोकल लेंथ, दैट इज 1 अपॉन फोकल। ओके, नाउ ये तो हमने यहां पर वर्ड में लिखा है। अब इसको अगर हम साइन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? दैट इज 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। सो ये हमारा हो गया मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भी हम कैलकुलेशन में लेंगे तो ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। यहां पर अगर हम v की बात करें तो v क्या है? v, ये वाली मार्कर यूज कर लेते हैं। सो v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। u क्या है? u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। f तो सबको पता ही है, नोवेल्टी है हमारे लिए। सो फोकल लेंथ ऑफ मिरर। सो ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला, ये डेफिनेशन है उसकी और ये फॉर्मूला है। ओके, जब इसको हमको यूज में लेना होगा तो इन तीन में से हमको दो वैल्यूज पहले से दी होंगी। ओके, एक वैल्यू नहीं दी होगी। सो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और उसमें से जो दो वैल्यू दी है उस दो वैल्यू को हमको पुट करके थर्ड वैल्यू जो है उसको हमको ऑब्टेन करना होगा। सपोज करो कि अगर हमको v दिया हुआ है, v दिया हुआ नहीं दिया, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, f नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों का यूज करके हम f फाइंड आउट कर सकते हैं। v दिया है, f दिया है, u नहीं दिया है, तो इन दोनों का यूज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऐसे ही इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू हमको दी हुई होगी और थर्ड वैल्यू जो है नहीं दी होगी, तो इस फॉर्मूला का यूज करके उस थर्ड वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना होगा। कब? जब हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, सो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, या फिर इसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी हम कह सकते हैं। दोनों वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन क्या कहता है? तो मैग्निफिकेशन ये कहता है कि मैग्निफिकेशन जो रेशियो होता है हाइट और ऑब्जेक्ट का, जो हाइट होती है उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं या लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर दो तरीके का मैग्निफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, वो किस तरीके से देखने वाले हैं, कौन कौन से हैं, हम स्टार्ट करते हैं। चलो, सो मैग्निफिकेशन, इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? तो द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन। सो अगर इसको हम फॉर्मूला के तौर पे लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं? सो मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, नाउ यहां पर हमको क्या लेना है, हाइट ऑफ इमेज लेना है, ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन जो है उसको हम पूरा इस तरीके से नहीं लिखते हैं, हमें पता है सब सिंबॉलिक है होता है, तो मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। नाउ हाइट ऑफ इमेज को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। सो h हाइट है इसके लिए h, और इमेज की इसके लिए हम hi से डिनोट कर दे रहे हैं ताकि उसको हमको समझने में और भी ज्यादा आसानी हो। नाउ यहाँ पर भी हम हाइट ही लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट है तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, ओ ले लेंगे। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, दैट इज m इज इक्वल टू hi बाय ho। दिस इज द फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन आती है मेरे, ठीक है। सो कैलकुलेशन हम जब करेंगे तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। नाउ अब सेकंड जो मैग्निफिकेशन मैंने अभी बात की ना, दो तरीके का देखने वाले हैं, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो उसको भी हम m से ही डिनोट करते हैं। भाई ये m से डिनोट करते हैं तो ये किस तरीके का मैग्निफिकेशन है, तो ये भी देखते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो m इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर हम इसमें माइनस की साइन यूज करते हैं। माइनस की साइन क्यों यूज करते हैं, सो इसको अगर हम लिखें सिंबॉलिक फॉर्म में, दैट इज m माइनस की साइन, डिस्टेंस ऑफ इमेज हम लेते हैं v, ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लेते हैं उसको हम डिनोट करते हैं, दैट इज u। सो ये सेकंड फॉर्मूला हमारे पास हो गया। ओके, नाउ या एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि अगर इसका रेशियो जो लेते हैं जितना आता है, और उसी के लिए उसी पर्टिकुलर उसी इंसिडेंट के लिए अगर हम इसका भी रेशियो लेते हैं तो दोनों m जो है हमेशा सेम आते हैं ना। ओके, अब यहाँ पर माइनस साइन इसके लिए लिया हुआ है क्योंकि ऑलवेज मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज नेगेटिव लिया जाता है। क्यों नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि मिरर के फेस के सामने रहता है, इसके लिए हमेशा उसको हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव। तो हमारा यू यहाँ पर हमेशा नेगेटिव आता है। लेकिन ये m जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, तो भाई अगर ये v की वैल्यू जो है, ठीक है, v यानी कि जो इमेज है अगर वो भी नेगेटिव हुई तो वो नेगेटिव कब होगी, जब इमेज हमको मिरर फेस के सामने मिलेगी। मिरर फेस के सामने, कौन से मिरर में हमें इमेज मिरर फेस के सामने मिलेगी, तो कॉनकेव मिरर में हमें इमेज मिरर फेस के सामने मिलेगी। बट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में हमको बैक साइड मिलती है, इसके लिए उसको हम हमेशा कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव मिरर के लिए ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो v हमेशा हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, तो m हमारा कैसा आएगा, वहां के लिए m हमारा वहां पर नेगेटिव आएगा उसके लिए। ओके, ये बात। नाउ कॉनकेव मिरर में हमने ये भी देखा था कि कॉनकेव मिरर के अंदर में लास्ट वाली जो इमेज फॉर्मेशन देखी थी उसके अंदर में इमेज हमको बैक साइड यानी मिरर के अंदर में मिल रही थी, यानी वो जो इमेज है उसको हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो उसके लिए m कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि m जो है कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो चलो इसके रिलेटेड जो कुछ टर्म्स है, कुछ रूल्स है, उसको हम देख लेते हैं कि कैसे हैं। नाउ इफ m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव आता है, इमेज इज रियल, इमेज कैसी होगी, रियल इमेज किसके अंदर में मिलती है, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में रियल इमेज मिलती है। ओके, सेकंड थिंग, इफ m इज पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल इमेज किसके अंदर में मिलती है, तो कॉनकेव मिरर के अंदर में मिलती है। समझ में आ गया ना, यहाँ पर जो अभी मैंने बताया। इफ hi इज इक्वल टू ho, अब यहाँ पर आ जाओ,
एच आई और एच ओ अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा भाई, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी तो कट जाएगी, क्या आएगा एम हमेशा एक आएगा। इमेज कैसी होगी, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, दोनों की हाइट सेम होगी। इफ एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, अगर इमेज की हाइट बड़ी है, लार्ज है, किससे, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट से, देन एम इज ग्रेटर देन 1। ऑफकोर्स भाई जब ये बिग होगा, ये स्मॉल होगा तो क्या होगा, ये एक से ज्यादा आएगी वैल्यू इसकी। सो इमेज इज इनलार्ज, इमेज इनलार्ज होगी तभी ऐसा होगा। इफ एच आई इज लेस देन एच ओ, देन एम इज लेस देन 1, सो इमेज इज डायमिनिश्ड। ऑफकोर्स इमेज छोटी होगी, जब ये यहाँ पर कम वैल्यू लेंगे यहाँ ज्यादा, तो उससे पता चलता है कि इमेज कैसी है, डायमिनिश्ड है। फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की बात करते हैं, एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, एंड पॉजिटिव 1, भाई पॉजिटिव 1। सो भाई मैंने उसमें बताया था आपको प्लेन मिरर के अंदर में कि जो ऑब्जेक्ट हाइट होती है और उसमें इमेज हाइट होती है ऑलवेज इक्वल ही होती है, दैट्स व्हाई यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, +1। फॉर कॉनकेव मिरर, एम कैन बी लेस देन 1, ध्यान से सुनना, इक्वल टू 1 और मोर देन 1। सो अगर हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात करें तो जो एम की वैल्यू है वो 1 आ सकती है, 1 से कम भी और 1 से ज्यादा भी आ सकती है। तो ऐसा कब होगा, क्योंकि हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी भी मिलती है, उसके जितनी भी मिलती है और उससे बड़ी भी मिलती है। तो इसके लिए यहाँ पर m जो है वो 1 से कम और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। नाउ लास्ट इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करें, m इज ऑलवेज लेस देन 1, तो m की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 आएगी। ऐसा क्यों आएगा भाई, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा इमेज छोटी मिलती है, डायमिनिश्ड मिलती है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ऑलवेज स्मॉल वैल्यू आएगी, यहाँ पर लार्ज वैल्यू आएगी, तो स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्ज वैल्यू, तो क्या आएगा भाई, 1 से कम वैल्यू आएगी। समझ में आया? तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से कम आएगा, बट अगर कॉनकेव मिरर है तो वहां पर 1 आ सकता है और 1 से कम भी आ सकता है, 1 से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ पे। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से लिख करके अपनी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्योंकि इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं जिसमें पढ़ने में बहुत मजा आएगा और आपकी नोट्स भी जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने जो स्टडी किया वो ये स्टडी किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही समझाया था कि टोटल चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर ही चलने वाला है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर में लाइट रे इंसिडेंट होती है और वहां से बैक होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और उसमें से पार्शली या 100% पूरी तरीके से उसके आर पार निकल जाती है, तो ये जो फिनोमिना है उसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ओके, नाउ तो चलो हम यहाँ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। ओके, तो टॉपिक मैंने यहाँ पर डाल दिया है ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। सो लाइट की बेंडिंग जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर में एंटर हो रही है, तब लाइट क्या होती है, बैंड होती है, और यही फिनोमिना है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ
स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके, वैक्यूम के अंदर में हम अगर स्पीड की देखें लाइट की तो वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर में इतने मीटर डिस्टेंस कवर करती है। ओके, पावर 8 है, ये बात नहीं भूलना है। ओके, नाउ कर्व ऑफ लाइट, ओके, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है? तो जब लाइट की स्पीड चेंज होती है तभी ऐसा होता है। वो क्यों होता है तो अभी वही मैं आगे आपको समझाने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो जाता है कि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। सो पहला है व्हेन रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो भाई क्या है यहां पर, ये देखो, जब रेयर से डेंसर में एंटर हो रही है, ओके, तो क्या हो रहा है कि वो बैंड हो रही है किसकी तरफ में, टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ में वो बैंड हो रही है। अब नॉर्मल ये पहले ही हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर में हम पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उसी अकॉर्डिंग हमारा जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आएगा, नॉर्मल दोनों में सेम आएगा, ठीक है, नॉर्मल। तो यहां पर दो मीडियम बताए हुए हैं, ठीक है। अब रेयर और डेंसर मीडियम क्या है वो भी हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो ऑप्टिकली जो डेंसर होता है और रेयर होता है, अब इसे किस तरीके से समझेंगे। तो सपोज करो कि एयर का मीडियम है, अभी जहां पर हम हैं, ठीक है, और कहीं पानी भरा हुआ है, जैसे तालाब, नदी, समुद्र, कुछ भी हो सकता है, या बकेट है उसमें वाटर भरा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू एयर मीडियम वो जो बकेट के अंदर वाटर है ना वो डेंसर है, वो मीडियम कैसा है, डेंसर है। और उस बकेट में जो वाटर है उसके अकॉर्डिंग जो उसके बाहर का जो मीडियम है वो कैसा है, वो रेयर है। तो ये होता है डेंसर और रेयर मीडियम के बीच का डिफरेंस होता है ना। एक इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर में, यहाँ पर जस्ट कोई मैंने नाम अभी यहाँ पर इसको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। सपोज करो कि ये लाइट रे ए है, ठीक है, उसे कहां पर जाना चाहिए, उसे सीधे जाना चाहिए ना, सीधी डायरेक्शन में, बिकॉज हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर क्या करती है, ट्रैवलिंग करती है। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रेयर मीडियम है, हल्का वाला है, वहां से कहा भारी वाले में जा रही है, यानी डेंस मीडियम में जा रही है, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। धीमी होने की वजह से क्या होती है कि वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बैंड हो जाती है। तो इसे मैंने ए नाम दिया है, तो इसे हम बी दे सकते हैं। इसे ए बी पाथ पर जाना चाहिए, बट वहां पर ना जाते हुए कहां जा रही है, तो ये सी पाथ के ऊपर में जा रही है, और यहां पर इसको हम ओ पॉइंट से दे देते हैं। तो समझ में आया रेयर और डेंसर मीडियम क्या होता है। ये बात एकदम दिमाग में स्टोर करके रखने वाली है कि जब रेयर में से डेंसर में जाएगी, R2D जब जाएगी तो क्या होगी, टुवर्ड नॉर्मल की तरफ जाएगी। ओके, नाउ सेकेंड वाला हम स्टडी करते हैं। व्हेन रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो क्या होगा कि वो नॉर्मल से दूर भागेगी, दूर जाएगी। अब इसे हम किस तरीके से समझेंगे, तो यहां पर भी मैं नाम दे देता हूं, दैट इज ए इंसिडेंट रे है, उसका नाम दे दिया मैंने, ए दे दिया है, उसको जाना चाहिए बी पाथ पर एकदम स्ट्रेट लाइन पर, बट ऐसा ना करते हुए वो कहां जा रही है, तो एसी पाथ पर वो जा रही है, एओ सी पाथ पर वो जा रही है। सो नाउ यहाँ पर डेंसर मीडियम है, पहले से ही डेंसर मीडियम में से कहां जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। जब वो D to R जाएगी तो क्या होगी, वो नॉर्मल से अवे, उससे दूर भागेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो फिनोमिना है जिसको हमको रिमेम्बर रखना है, बिकॉज आगे ये बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं हमको, बिकॉज इसके बाद में हम लेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो वहां पर ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसको दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लेना है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, और जो लाइट है वो बैंड क्यों होती है उसके अबाउट में स्टडी किया, और दो तरीके से बैंड होती है उसके अबाउट में स्टडी किया, ठीक है। नाउ अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग अभी हम कई सारे थियरीज जो है वो समझने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। सो
रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब। ओके, अभी मैंने जस्ट रेरर और डेंसर मीडियम के अबाउट में बताया आपको। तो अभी हम यहाँ पर वही स्टडी करने वाले हैं कि रेरर मीडियम में से जब डेंसर मीडियम में जाती है लाइट तब क्या होता है, और डेंसर से रेरर मीडियम में जब लाइट जाती है तो क्या होता है। ओके, सो मैं यहाँ पर आपको फिगर के थ्रू ही सारा कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी का जो भी कुछ है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके लिए। नाउ सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए दिया हुआ है। ए हमारे क्या है, वो इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है ए। इंसिडेंट रे अगर हम देखें तो कहां पर ये इंसिडेंट हो रही है, तो ओ पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। नाउ यहाँ पर एयर मीडियम हुआ है, यानी कि कैसा मीडियम है, वो रेरर मीडियम है। सेकंड जो मीडियम है हमारा वो ग्लास मीडियम है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर ग्लास दिया हुआ है वो मीडियम है, तो वो मीडियम कैसा हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि रेरर और डेंसर में क्या डिफरेंस है दोनों में ना। उसके बाद फिर अगर जाए तो फिर से एयर मीडियम आ जा रहा है, यानी कैसा मीडियम आ जा रहा है, तो वहां पर रेरर मीडियम आ जा रहा है। नाउ सो फिगर पर से ही पता चल जाता है कि ओ ए और ओ जो है वो इंसिडेंट रे है। नाउ इंसिडेंट रे जो है वहां पर देखें तो एन और एन डैश, ठीक है, एन और एन डैश जो है एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। नाउ यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल I1 है। I1 क्या है, इंसिडेंट एंगल ऑफ रे। नाउ उसके बाद में अगर हम देखें तो लाइट यहां पर ओके इंसिडेंट हो गई, ठीक है। लाइट यहां पर इंसिडेंट होने के बाद में बैंड हो जा रही है, ठीक है। उसे एक्चुअली कहा जाना चाहिए स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है। अच्छा, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम ऐसे डॉट वाली लाइन बना देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। कि डॉट वाली लाइन है, इसके लिए भाई ऐसी है, ठीक है। सो एक्चुअल लाइट को जाना चाहिए था ऐसे डायरेक्शन में, बट कहा जा रही हो, इस डायरेक्शन के अंदर में जा रही है। कौन से, ओ से बी पर जा रही है। जाना कहां चाहिए था उसे, तो सीधा ए से ओ से होकर के डी पर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज रेयर से डेंसर में गई तो अकॉर्डिंग टू अभी जैसे मैंने पहले बताया क्या होगी, वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ बैंड हुई। अब यहां से ये रे जा रही है ओ से बी की तरफ। अब बी पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही है, तो इस बी पॉइंट के लिए अब ये क्या हो गई, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। नाउ यहां पर हम देख सकते हैं कि N1 और N1 डैश, ठीक है। N1 और N1 डैश जो है नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है। ओके, नाउ यहां पर जो एंगल बन रहा है वो I2 है, ठीक है। तो ये सेकंड वाली जो इंसिडेंट रे है उसके लिए एंगल है। नाउ ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल ही होंगे। आगे आएगा स्टडी में, फिर हम वहां पर भी अच्छे स्टडी करेंगे इसके बाद ना। हमको यहाँ पर लाइट किस तरीके से बैंड हो रही है वो देखना है। तो यहाँ पर आके इंसिडेंट हुई लाइट, ओके। तो ये कैसा, डेंसर मीडियम। अब यहाँ से फिर से क्या होगी, वो रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होगी तो बी सी पाथ पर वो ट्रैवलिंग करेगी, अब यहाँ से निकल के जाएगी। इस टाइम क्या होगा कि डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये जो नॉर्मल है उससे कहा जाएगी, थोड़ा दूर भागेगी, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ये समझाया था। हाँ, तो यहाँ से ये दूर भाग रही। अब इसमें दो चीजें हमको नोटिस करने का है। पहली बात ये कि जो ये ए और ओ रे है, ये ए ओ और बी सी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे पता चलता है, तो भाई ये वाली लाइन सीधी यहाँ पर आ रही है और ये, तो इन दोनों के यहाँ पर पैरेलल है, तो इससे पता चल जाता है ये यहाँ पर दोनों पैरेलल है। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताया, एंगल दोनों का I1 और I2 एंगल कैसा होगा, इक्वल ही होगा। नाउ सो यहां पर देख सकते हैं कि C और D के बीच में थोड़ी सी गैप है, ठीक है, जिसे D से यहां पर डिनोट किया हुआ, दैट इज D इज इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। D क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ओके। इसे लेटरल मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। नाउ हम देखते हैं कि ये जो D है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, किस पे डिपेंड करता है, तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एंड आफ्टर दैट थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है। अब ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है, वो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिसाइड होती है।
तो ये दोनों ही चीजें अफेक्ट करती हैं कि यहाँ पर जो डी है लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा और कैसे होगा। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली ये थियरी थोड़ा बड़ी जरूर है बट बहुत ही इजी है, अगर फिगर पर से समझेगा तो बहुत ही इजी है। सो यहाँ पर मैंने इसको अपने वर्ड में ही लिखा हुआ है। यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया ये मैंने यहाँ पर मेनली मेरे वर्ड में ही इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इसके आगे हम जो देखेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड उसके बाद वाले लेक्चर में जो है हम स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इससे देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, क्या कहता है। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। ओके, सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, तो फिगर जो है हमको ये लेना है। यहाँ पर फिगर ये ए और ओ इंसिडेंट रे है, एंड आफ्टर दैट यहाँ ओ से लाइट जो है बेंड हो रही है, क्योंकि ये एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है। तो ये कैसा होगा, तो ये जो है थोड़ा रेयर मीडियम होगा और ये डेंस मीडियम होगा। जब रेड से डेंस में जाती है तो कहाँ जाती है, नॉर्मल की तरफ लाइट जो बेंड होती है। एक्चुअल में इसको जाना इस पाथ पर चाहिए था। नाउ सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ रूल्स है उसको हम देख लेते हैं, क्या कहते हैं। सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो भाई क्या है कि जो ये इंसिडेंट रे है वो, उसके बाद में क्या है द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हुई रे ये, और उसके बाद में क्या है नॉर्मल, ये तीसरा। तो ये तीन के तीनों जो है वो सेम प्लेन के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये है, ऐसा ही कुछ हमने मिरर के अंदर में पढ़ा था। ठीक है, वहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था, वो यहाँ रिफ्रैक्शन के अबाउट हम पढ़ रहे हैं। राइट, सो सेकंड रूल क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन of angle of reflection is constant for a given pair of medium। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो एंगल होता है, ठीक है, ये I यानी क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है ये, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो होता है R, उन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नाउ सो दिस law gives the relationship between angle of incident and angle of reflection। so ये क्या बताता है, तो ये इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप बताता है, किसका, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। नाउ दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो कांस्टेंट आता है उसे क्या कहते हैं, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखेंगे। अब दैट मीडिया एंड इट इज डिनोटेड बाय एन, तो इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। अरे भाई तो मार्कर पे ही खो गई, क्या हो गया, बड़ा विचित्र विचित्र काम काज हो रहा है। यहाँ जो n होता है वो कैसा होता है, उसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं इसको। अगर इसको हम लिखें, अब क्या होगा, n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होगा। ये जो n है बराबर ये, इसे हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये जो फिनोमिना है उसे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर हमने स्टडी किया कि रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, उसके लॉ के अबाउट में स्टडी किया। अब हम थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक्सेट्रा जो है किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड press the like button and also you can share with your friends। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।